हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैथ का चैप्टर 8। ठीक है, तो चैप्टर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति है वो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों जो है वो ग्रीक वर्ड है। ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब एंगल, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, यानी कि 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप जहाँ पे होगा वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएगा। और 3 कोणों का माप जो है वो ट्रेंगल में होता है, यानी किसी ट्रेंगल में 3 कोण होता है। तो हम लोग ट्रेंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, उसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे देख, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC। ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है और B जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। B का मान 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री हो गया तो इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज को बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इस त्रिभुज में समझने वाली बात यह है कि कौन से साइड को क्या कहते हैं। देखा जाए, मान लीजिए कि C को एंगल लेंगे हम, अगर थीटा, C को थीटा ले लें, यानी C को अगर एंगल के मान कर चले हम, तो ध्यान दें कि C के सामने वाला जो साइड होगा AB, तो इस AB को बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। जो एंगल हमको लेना है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। और एंगल ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। और मान के चलिए कि अगर एंगल ये ले ले तो ये वाला लंब हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा। चलिए, तो AB को बोलेंगे लंब। AB को लंब बोलेंगे क्योंकि एंगल ये है, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा। AB लंब होगा तो BC क्या हो जाएगा? BC आधार होगा। ठीक है, BC क्या होगा? आधार होगा। और AC जो है वो कर्ण होगा, कर्ण। और याद रखिएगा, कर्ण जो है कभी नहीं बदलेगा। एंगल ये रहे चाहे एंगल ये रहे, दो ही तो एंगल हो सकता है ना। ये तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री, तो कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहेगा AC, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, ध्यान रखिएगा कि कर्ण होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होगा। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि P से डिनोट करेंगे। और आधार को बोलते हैं बेस, तो इसको B से डिनोट करेंगे। और कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनियस, तो इसको H से डिनोट करेंगे, H से हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इंग्लिश भी याद रखिएगा कि लंब को परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार को बेस, और कर्ण को हाइपोटेनियस। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो सिंबल है इसको थीटा बोलते हैं, थीटा। तो त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात होता है। अनुपात मतलब कि जैसे हम ले सकते हैं कि लंब बटा आधार ले सकते हैं, या कर्ण बटा आधार ले सकते हैं, लंब बटा कर्ण ले सकते हैं, आधार बटा कर्ण ले सकते हैं। तो ये सब जो अनुपात हुआ बटा करके, तो ये जो अनुपात है इसको हम लोग त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात से डिनोट करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा, इसको पढ़ेंगे टेन थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉट थीटा, इसको सेक थीटा और इसको कोसेक थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो P बटा H, यानी P मतलब कि परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा B बटा H होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको एकदम रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा। तो मैं आज की क्लास में केवल बेसिक बताऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए सारे वीडियो, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इन तीनों पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा पे, कॉस थीटा पे और टेन थीटा पे। इन तीनों का मैं बात करूंगा अभी तुरंत, ध्यान दीजिए। ये साइन थीटा होता है P बटा H, कॉस थीटा होता है B बटा H और टेन थीटा P बटा B। साइन थीटा पापा हो, कॉस थीटा भैया हो,
और टेन थीटा पापा भैया। इस तरह याद रख सकते हैं, लेकिन याद करना बहुत आसान चीज है। नीचे के दोनों में एच एच रहेगा और जो टेन थीटा है इसका पी और इसका बी नीचे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिए कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का ठीक रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ठीक उल्टा होता है। यानी बोलेंगे कि साइन थीटा का मान लीजिए वैल्यू अगर 1/2 हुआ तो कोसेक थीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा। नहीं, ठीक इसके रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/√2 है तो सेक थीटा का वैल्यू √2 हो जाएगा। साइन थीटा जो है वो ठीक रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा के, ठीक है। और कॉस थीटा जो है वो ठीक रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा के, और टेन थीटा कॉट थीटा का होता है। ध्यान दीजिए कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा जब p/h है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि साइन थीटा अगर p/h है तो कोसेक थीटा h/p हो जाएगा। अगर कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा h/b हो जाएगा, h/b। अगर टेन थीटा p/b है तो कॉट थीटा b/p हो जाएगा, b/p। और इन सबको याद करना बहुत आसान है, बस आप लोग ये तीनों ध्यान दीजिए, ये तीनों याद हो जाएगा तो बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इसके उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए 6 का अनुपात होता है, 6 को ध्यान रख लिए आप लोग। देखिए साइन थीटा यानी कि p/h लंब बटा कर्ण, तो इसको ध्यान नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जानिए कि p क्या है, लंब है, और h कर्ण है। उसी प्रकार cos थीटा b/h आधार बटा कर्ण हो गया, टेन थीटा p/b लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। और जो टेन होता है वो कॉट के उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा वो कॉस के उल्टा होता है, कॉस सेक के उल्टा होता है तो कॉस को उल्टा कर दीजिए, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार कर दीजिए, और कॉसेक साइन को उल्टा होता है। आप लोग बिल्कुल लाइन से याद कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों लाइन से, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। आगे 2-3 फॉर्मूले आएंगे जो आप लोग ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। समझने में काफी आसानी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइन से याद कीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इस प्रकार से। हम ध्यान दीजिए कि ये जो अनुपात है वो 3 साइड से मिलता जुलता है। पहला जो है वो तो बेस है, आधार है, उसके बाद से कर्ण है, फिर लंब है। समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है, यानी कि सबसे बड़ी वाला जो साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड ये होता है AC। AC जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है, यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, और इसको बोलते हैं कर्ण, जो आप लोग को मालूम है कर्ण बोलते हैं। और ये जो है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी 2 साइड के स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे तो उसके बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, इसी की मदद से हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी 2 अन्य भुजाएं आधार एवं लंब का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर बोला है ना कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बाकी 2 अन्य भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि h का स्क्वायर करेंगे तो वो जो है b² प्लस p² के योगफल के बराबर होगा। इसी को दर्शा दिया गया है, और यही जो है पाइथागोरस थ्योरम होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको h निकालना है और b और p मालूम है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट लगा देंगे। हमको h निकालना है ना, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि h बराबर b² प्लस p² रूट में लिख सकते हैं, चूंकि स्क्वायर है इधर तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि अगर p और b मालूम है, p और b मालूम होगा तो हम h निकाल सकते हैं कि p का स्क्वायर कर देंगे, फिर b का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट लगा देंगे। क्लियर है। मान लीजिए कि अगर हमको h और b मालूम है और p निकालना है,
तो वो किस प्रकार निकलेगा, तो ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए हमको P निकालना है तो क्या करेंगे, H तो बड़ा साइड है, तो H के स्क्वायर में से हम B का स्क्वायर घटा देंगे और रूट में रखेंगे तो हमको P निकल जाएगा। देखिए P निकालना है और हमको P निकालना है तो क्या करेंगे, B को इस साइड लाएंगे तो B प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और P स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि जो मेरा जनरल फॉर्म है पाइथागोरस प्रमेय का यही है, यही मेन फार्मूला है, यहीं से जनरलाइज करके अलग अलग फार्मूला बनाया गया है। ये फार्मूला नहीं है, आप लोग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हमको P निकालना है तो कैसे निकालेंगे, H निकालेंगे तो दाएं बाएं करना है। बस आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए कि दाएं बाएं कैसे करना है, प्लस है तो उस साइड ले जाएंगे, माइनस कैसे हो जाएगा। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और B निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यही बात, H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि H का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस P का स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे और फिर रूट से बाहर निकलेगा तो उसको निकाल देंगे। और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं H, P और B निकालने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार काम आएगा और हम लोग इसका यूज भी करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर करेगा। बोला है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी ये चित्र है, इस चित्र से हमको साइन C का मान मालूम करना है, यानी C यहाँ पे है तो इस एंगल को ध्यान रखते हुए साइन का मान मालूम करना है, फिर कॉस C का मालूम करना है, फिर टेन C का, उसी प्रकार साइन A का, कॉस A का और टेन A का। तो ध्यान में ये रखना है कि जो A और C है वो एंगल है, यानी कि साइन के साथ कुछ ना कुछ सटा होगा, या थीटा हो या A हो या B हो। ठीक है, तो साइन A का वैल्यू मालूम करना है, साइन C का मालूम करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। साइन C का वैल्यू मालूम करना है तो साइन C जो है वो P बटा H के अनुपात में रहता है। ठीक है, और C यहाँ पे है तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड है वो P हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि जिस एंगल को देखना है उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो P होगा। तो इस प्रकार जो है P क्या है, यहाँ पे 3 है और H क्या है 5 है। H तो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि साइन C का वैल्यू 3/5 मिल गया। उसी प्रकार cos C, तो cos का वैल्यू होता है B बटा H, B बटा H से निकालेंगे। यहाँ पे B क्या है, B हो जाएगा 4, क्योंकि C के ठीक सामने वाला तो P है तो बचा हुआ B है, ये 4 हो गया, और H जो है वो 5, यानी 4/5 cos C का वैल्यू हो गया। और tan C क्या होता है, तो P बटा B होता है, P बटा B बताया था ना पापा भैया। चलिए P क्या है, तो P देखिए 3 है और B क्या है, B4 है, 3/4 tan C का वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग साइन A का वैल्यू मालूम करेंगे। तो साइन का तो अनुपात है वो तो फिक्स है कि P बटा H होता है। चलिए ठीक है, तो अब P का मान देखेंगे A के एंगल से, तो A जो है यहाँ पे है तो इस एंगल से P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी ठीक इसके सामने वाला P होता है। याद रखिएगा कि जिस एंगल को लेना है उसके ठीक सामने वाला P हो जाएगा, तो यहाँ पे P का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्योंकि एंगल A है तो P का वैल्यू 4 हो गया और H का वैल्यू 5, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला H होता है और H का वैल्यू तो फिक्स होगा 5। ठीक है, तो 4/5 होगा। और cos A का वैल्यू मालूम करना है, cos A, तो ये जो है B बटा H, तो B का वैल्यू क्या होगा, देखिए B का वैल्यू इसके हिसाब से B जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो P है, ये B होगा 3 और H के वैल्यू 5। tan A का तो P बटा B अनुपात होगा, P यहाँ पे क्या होगा 4 होगा और B जो है 3 होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन है कि इस चित्र में देखना है आपको कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos C का वैल्यू क्या होगा और cosec A का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि tan थीटा का मान मालूम करना है, तो tan का अनुपात क्या होगा, P बटा B हो जाएगा, तो P बटा B हो गया।
और थीटा है ना, थीटा एंगल लेना है। थीटा एंगल यहाँ पे है और इसके ठीक सामने वाला पी हो जाएगा, तो पी का वैल्यू 4 होगा और बी क्या होगा, बी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस सी का वैल्यू। देखिए ध्यान से, कॉस जो होता है वो बी बटा एच के अनुपात में होता है। ठीक है, और चलिए सी एंगल है तो एंगल सी लेना है, ये वाला एंगल देखिए सी है ना, सी एंगल को लेना है और सी के ठीक सामने वाला पी हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, देखिए पी का वैल्यू 4 हो गया और ये वाला जो साइड है वो बी हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा। तो कॉस का होता है बी बटा एच, बी बाई एच होता है ना, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा और एच का 5 होगा। तो वही लिखा जाए 3/5 मिल गया, यानी कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। और थर्ड निकालना है कॉसेक ए। चलिए कॉसेक ए निकालना है, तो कॉसेक ए किस अनुपात में रहता है, तो ये याद करने के लिए आसान तरीका है कि कॉसेक जो है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, किसके उल्टा होता है, तो वो साइन के उल्टा होता है। तो साइन जो है वो पी बटा एच के अनुपात में होता है, तो पी बटा एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। ठीक है, और यहां से एच का वैल्यू क्या होगा, देखिए ए एंगल लेना है, एंगल क्या लेना है, ए को। तो ए देखिए यहाँ पे, तो इसके हिसाब से जो है ये पी हो जाएगा, तो 3p हो गया और एच जो है 5, यानी 5/3। कॉसेक ए का वैल्यू 5/3। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान मालूम करना है, तो उसके बाद टेन थीटा और फिर टेन ए माइनस कॉट सी। तो थीटा जो है ये है, देखिए थीटा पहला हम मालूम करते हैं। साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, ये अनुपात होता है। चलिए पी का मान क्या होगा, तो इसके ठीक सामने वाला जो है वो पी हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है मालूम हमको नहीं है, फिर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि मालूम नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा। और एच का वैल्यू हमको मालूम है, एच का वैल्यू 13 है, तो फिर पी का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, तो वहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसका मान निकाल लिया जाए। यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा जी, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है पी का वैल्यू, यही ना पी है, अरे इसके हिसाब से यही पी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी थीटा के हिसाब से यही पी है BC। तो पी का वैल्यू मालूम करना है, हो जाएगा h² माइनस b²। ठीक है, चलिए h का वैल्यू क्या है 13 है, तो √13 का स्क्वायर माइनस b क्या है, b का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, कम से कम 20 तक। उसके बाद आप लोग 30 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन 20 तक तो अच्छा से याद होना चाहिए। और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब फिर माइनस कर लीजिए, 169 में से 144 घटेगा तो क्या हो जाएगा 25, और फिर 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, पी का वैल्यू मालूम चल गया 5। तो ये काम जो है पहले कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जो मालूम नहीं होगा उसका वैल्यू आप लोग मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद से जो कुछ भी निकालना है आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा का वैल्यू मालूम चल जाएगा, पी का मान मालूम चल गया 5 और एच का वैल्यू 13 है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू मालूम चल गया। सेकेंड नंबर है टेन थीटा। तो टेन थीटा का अनुपात होता है पी बटा बी, और पी का वैल्यू हम लोग मालूम किए हैं 5। ठीक है, और बी का मान क्या होता है बी, तो बी जो है ध्यान दीजिए कि थीटा को एंगल लेना है, तो थीटा ये है, इसके ठीक सामने वाला पी हो गया, और ये जो BC है BC हम लोग मालूम किए हैं। ठीक है, 5, और बी का मान क्या होगा, बी का मान 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 10a माइनस कॉट सी। तो 10a का वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो P बटा B, टेन का तो P बटा B हो जाएगा, और माइनस कॉट होता है टेन के ठीक उल्टा, तो इसका B बटा P हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चित्र से किसका वैल्यू क्या होगा। तो टेन ए को लेना है, तो ए को एंगल लेना है, ध्यान दीजिए। तो ए जो है ये वाला है, तो इसके हिसाब से देखिए, तो P जो है ये है, यानी कि P का मान 5 हो जाएगा और B का मान 12 हो गया। 5/12 टेन ए का वैल्यू, ठीक है, P बटा B, और माइनस कॉट C, तो B बटा P निकालेंगे, तो कॉट C को ध्यान रखते हुए, तो C यहाँ पे है, तो B क्या है, ये हो जाएगा B, यानी कि 5 और P 12। देखिए C के ठीक सामने वाला P हो जाएगा, तो 12, यानी कि 5/12। B का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और P का वैल्यू 12 होगा। तो सेम आ गया ना, घट के 0 हो जाएगा। देखिए सेम है, ये प्लस में माइनस में घट के 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यानी कि जो B है वो राइट एंगल है, और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका मान मालूम करना है साइन A का और कॉस A का, और दोनों में साइन C का और कॉस C का। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन कोई पूछे तो आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा समझने के लिए। जो क्वेश्चन बोला है उसी को डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। पहले ABC एक ट्रेंगल बना लेता हूँ। चलिए ये तो एक ट्रेंगल बन गया, तो नाम किस प्रकार दिया जाए, ABC इस प्रकार, ABC इस प्रकार, है ना। तो देखिए लिखा है कि एंगल B जो है वो समकोण है, यानी कि राइट एंगल जो है वो यहाँ पे है, तो इसका B नाम दे दिया जाए। तो अब इसका A कर सकते हैं या इसको A कर सकते हैं, A, B और C। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दिया है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसका वैल्यू आराम से मालूम कर सकते हैं। तो AC सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रूट में करेंगे प्लस करेंगे तो AC निकल जाएगा। ठीक है, तो AB जो है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर BC 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए तो 24 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 576। ये याद रखिए क्योंकि 24 का हमेशा, ये याद रखिए क्योंकि ये हमेशा 24 का स्क्वायर आता रहता है क्वेश्चन में। तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, और 7 का स्क्वायर 49। इसको रूट में कर दिया जाए। चलिए दोनों को जब ऐड करिएगा तो आएगा 625। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो यानी कि AC का वैल्यू जो है वो 25 मालूम चल गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मालूम चला 25, और आप लोग देख भी सकते हैं कि AB से और BC से ये बड़ा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हम आराम से मालूम कर पाएंगे जो क्वेश्चन में दिया है। चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए। आप लोग नीचे सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन A का वैल्यू मालूम करना है। चलिए साइन A यानी कि P बटा H। ठीक है, P क्या हो जाएगा A के हिसाब से 7 हो जाएगा, और H क्या होगा 25 होगा। ठीक है, उसी प्रकार साइन C नहीं है कॉस A है, सॉरी कॉस A का वैल्यू कॉस तो B बटा H हो जाएगा, B बटा H। B का वैल्यू क्या होगा A के हिसाब से, ये P हो गया, ये B यानी कि 24, और H क्या होगा 25। ठीक है, चलिए साइन A और कॉस A मालूम चल गया। अब मालूम करेंगे हम लोग साइन C और कॉस C। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन C और कॉस C। तो साइन C तो P बटा H से ही निकालेंगे। चलिए तो C के हिसाब से P क्या होगा, C के हिसाब से P 24 हो जाएगा, तो 24 हो गया, और H 25। ठीक है, चलिए cos C,
तो सी के हिसाब से यानी इसका बी बटा एच हो गया। ठीक है, तो सी के हिसाब से बी क्या होगा, सी के हिसाब से बी तो ये हो गया B7 और H 25। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये जो मैंने लिखा है ये आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, इसके नीचे पाइथागोरस प्रमेय से जो मैंने निकाला है 25, इसके नीचे लिखना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिया जाए कि यदि ट्रायंगल PQR में Q समकोण है और PQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और QR का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यदि अगर एंगल P जो है अल्फा हो और R बीटा हो तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कोस बीटा और टेन बीटा, है ना। अल्फा और बीटा यहाँ पे एंगल हो गया। चलिए मैं इसका पहले डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बन गया। ठीक है, PQR एक ट्रायंगल बन गया और Q देखिए समकोण है तो Q समकोण हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और जो P है वो अल्फा एंगल हो गया और R है वो बीटा एंगल हो गया। देखिए PQ मालूम है, QR मालूम है और PR मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम PR मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि PR बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो PQ क्या है 3 है और QR 4 है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 9 प्लस 16 25, रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो PR जो है उसका वैल्यू 5 हमको मालूम चल गया। ठीक है, इसका वैल्यू हमको मालूम चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम किसी का भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो साइन अल्फा का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, साइन अल्फा, तो देखिए साइन अल्फा यानी कि P बटा H, तो अल्फा के हिसाब से P क्या होगा, अल्फा के हिसाब से P जो है वो 4 होगा। इसके ठीक सामने वाला P होता है, ठीक है, लंब होता है, तो 4, तो 4/5 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस अल्फा, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होगा B बटा H, तो अल्फा के हिसाब से B 3 हो जाएगा और H 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होगा P बटा B होगा, तो P देखिए P 4 निकाले हैं और B 3, तो 4 बटा 3 हो गया। उसी प्रकार साइन बीटा P बटा H होगा, तो बीटा के हिसाब से P क्या होगा, देखिए बीटा के हिसाब से P क्या होगा, तो बीटा के हिसाब से P 3 हो जाएगा और H 5 होगा। बीटा के हिसाब से P 3 और H 5। ठीक है, उसी प्रकार कॉस बीटा निकालना है तो B बटा H हो जाएगा, तो B बीटा के हिसाब से B तो ये हो जाएगा 4 और H 5, कोई दिक्कत। उसी प्रकार टेन बीटा का मान कर लेंगे, टेन बीटा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए P बटा B होता है, तो P का मान 3 है और B का मान 4 है, कोई दिक्कत, सब मालूम कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।